50 वर्ष संपन्न हुए। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में प्रेक्षा कल्याण वर्ष के रूप में आयोजित हो रहा है और अब तो यह समापन की ओर है। 30 सितंबर इसके अंतिम डेट है। करीब करीब 1 महीना प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष बाकी है। इस प्रेक्षा ध्यान को लेकर के अनेक संस्थाएं अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ कार्यक्रम नियोजित करती है। उसमें आज पूर्वी दिल्ली महिला मंडल ने प्रेक्षा ध्यान कार्यशाला के रूप में इसको आयोजित किया है कि हम शक्ति और शांति की ओर कैसे प्रस्थान कर सकें और किस प्रकार आगे बढ़ सकें। इनके आज की थीम है सीक्रेट्स बिहाइंड योर स्लीप, कि नींद को ताकतवर कैसे बनाएं। नींद को ताकतवर तो बनाएं पर प्रवचन के समय न बनाएं। और कोई टाइम में जिस समय बनाना है उस समय में बनाएं। चलते चलते न बनाएं। ट्रेन में गाड़ी में बैठे उस समय इतने स्ट्रिक्ट न लें। जिस समय ताकतवर बनाना है उसी समय बनाएं। अब देखो, नींद एक ऐसा तत्व है जो दर्शनावर्णीय कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होता है तो नींद बहुत ज्यादा भी आ सकती है और नींद उड़ भी सकती है। दोनों स्थितियां बनती है। ज्यादा आना ये भी खतरनाक। एक आदमी 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा ड्राउजीनेस में रहता है, ये भी तकलीफ दे। और एक व्यक्ति पूरी रात में पसवाड़ा फेरता रहे, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा सोता है। कई लोग होते हैं सुबह सुबह जब झांझर को हुए ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, साधु सन्यासी उठते हैं, उस समय में तो नींद का दौर शुरू होता है। तो उस समय आई हुई नींद इतने साउंड स्लीप नहीं होती है। अच्छी नींद वह होती है कि तो 10 बजे सोते हैं। तो मुझे लगता है शहरों में लगभग 10 बजे सोने वाले लगभग नहीं मिलते। लगभग 11 12 तो मुझे लगता है रूटीन टाइम होगा। हम लोग सूरत में गए तो हमारी आदत थी 10 बजे तक सो जाना, इसलिए 9:45 9:40 होती हमारा दंड कमंडल इकट्ठा करके और बिछौना करके सो जाते। 2 दिन 3 दिन सोए, अगले दिन से लाइन लगी, महाराज क्या साता है ना आपके, महाराज क्या साता है ना, तकलीफ ही निकाल को बीमार आ गए और कोई गड़बड़ ही गए। क्यों भाई, कोई गड़बड़ नहीं, कल जल्दी पड़ गया। जल्दी क्या पड़ गए, हमारा तो समय। अब वह उस शहर की स्थिति को देखते हुए हमें लेट थोड़ा करने का क्रम बनाना पड़ा। तो करना पड़ता है, कई बार स्थितियां ऐसी होती है। तो मूल बात यह है, नींद कितनी देर आती है महत्वपूर्ण तो है, किंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नींद लेने से आपको ताजगी का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा, फ्रेशनेस अनुभव हो रही है नहीं हो रही है। और फ्रेशनेस का मानक क्या है कि आदमी नींद से जागता है, जागते खड़ा हो जाता है। पहले तो पुराने जमाने में बिछौने इकट्ठे करते थे, आजकल तो दिन रात एक दूसरे पड़े रहे। आज तो स्थिति अलग प्रकार की है। तो बस नींद टाइम हुआ झट खड़े हो गए। अब उठते हैं, पहले एक टांगड़ी घड़ी करें और दूसरी करते हैं, फिर धीमे धीमे बैठते हैं। बैठने के बाद 2-4 झपके और मारते हैं, फिर पैर पलंग से नीचे लाते हैं, फिर धीमे धीमे उठते हैं 5-4 मिनट के बाद, फिर बाहर आकर सोफे पर पड़ जाते हैं, फिर नीचे पड़ जाते हैं। अर्थात उठने उठने भी आधा घंटा पौन घंटा लगा देते हैं। वह अच्छी नींद नहीं है। नींद आपको जितने बजे उठना है, अच्छा तो टाइम पर उठे, पर आपने एक मन में तय कर लिया मुझे इतने बजे उठना है, तो फिर 1 सेकंड भी क्यों लगाए, उठे अपने काम में लगे, वह नींद सबसे अच्छी मानी जाती है। मैंने एक बार पहले भी उल्लेख किया था कि आचार्य श्री महाप्रभु जी कई बार फरमाते थे कि असल में कितने घंटे सो जाओ, मूल नींद का पीरियड होता है 17 मिनट, 17 मिनट्स। और 17 मिनट्स में भी समझ लो 2.5-3 मिनट वह और स्पेशल होता है। वह अगर आ गई 17 मिनट के अंतर्गत तो आपको बाकी नींद नहीं भी आई
तो भी आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं मेरा एक प्रशंसा की बात है, निजी अनुभव सुनाऊं। परम श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री अस्वस्थ थे अंतिम दिनों में, करीब 4-5 महीना, तो उनको पसवाड़ा फेरना, विराजना और कुछ करना स्वतः हो नहीं पाता था। तो हमने एक प्रक्रिया अपनाई कि रात्रि में एक संत उनके पास बैठे रहे बारी बारी से, जिससे मनुष्य को तकलीफ ही नहीं और अपने लिए भी ठीक रहे। तो मैंने रात्रि में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मनुष्य के पास कुर्सी पर बैठा, जो भी काम मतलब नींद भी नहीं लेता। अब देखो असल में टाइम तो 9 से 2 का ही है नींद का। उसके बाद हमारे संत और उठ जाते, बाद में भी उठ जाते। दिन में हमारे छोटे छोटे संत थे, ये पूरे दिन बस संभाल के रहते थे। तो इतना 4-5 महीना, हाँ 4-5 महीना करीब करीब ये रुक रहा, किंतु कभी याद नहीं कभी सिर भी दुखा हो, ये नींद की कमी के कारण से कोई कठिनाई महसूस हुई हो, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों कि जितनी देर नींद ली उसमें मेरी उस ढंग की पूर्ति हो गई, अपना काम हो गया। नींद कम क्यों आती है? नींद ज्यादा आना बीमारी का कारण, नींद कम आना सामान्यतः तनाव का कारण। सामान्यतः तनाव कोई भी रूप में हो सकता है। मुझे लगता है आजकल तनाव आने में 2 कारण मुख्य रूप से होते हैं। एक तो प्रतिक्रिया, रिएक्शन, ये बड़ा खतरनाक होता है। आदमी आगे पीछे की सोचता नहीं है, केवल कोई बात सुनी और बम 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 बम्बार्डमेंट कर देता है, बोल देता है। एक प्रतिक्रिया की स्थिति में नींद प्रॉपर नहीं आती तो दिमाग में वह उल जलूल विचार चलते रहते हैं और कुछ करते रहते हैं। और दूसरा होता है बहम इसलिए, अरे यार हमेशा मिलता या हल्की सी स्माइल देता, आज तो साइड में निकल गया, इसका मतलब है आपका मन में हमारे प्रति की गांठ बैठी रही। जबकि हो सकता है नेचुरली निकले होंगे, अपने कुछ चिंतन में निकले होंगे, महाराज के पास गए, दर्शन किए, हमेशा तो हाथ उठा के टिका रहते हैं, आग उठा कर भी नहीं देखा, लगा महाराज के मन में हमारे प्रति कोई चीज बैठ। ऐसे बहम के कारण से भी कई बार बहम और प्रतिक्रिया, इन 2 के कारण से व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। या ज्यादा प्रतिक्रिया करना ये भी बड़ा खतरनाक होता है, नींद की दृष्टि से भी, व्यक्तित्व की दृष्टि से। और जो व्यक्ति ज्यादा प्रतिक्रिया करता है, बात छोटी छोटी बातों में, समझ लेना चाहिए जो वह कितना भी अच्छा काम करे उसका जो व्यक्तित्व बनना चाहिए वह नहीं बनता। हम देखो आचार्य भिक्षु को याद करो, उनके बारे में गांव गांव में लोग, स्वामी जी विकर्ण जी ऐसा करते हैं, विकर्ण जी ऐसा करते हैं, वे क्या करते हैं, अपने जो बोलता है उसको लिख लेते, विचार करते और चिंतन करते, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं उनको वर्तमान काल में कुछ न कुछ इनके बारे में चलता ही रहता है। आचार्य श्री महासमंद जी को देखो, कोई कम चलता है क्या? कोई जमाने में गली गुच्चों में चलता था और आजकल सोशल मीडिया में चलता है। सोशल मीडिया काम की भी बहुत है और खराब भी बहुत है। सोशल मीडिया पर आपको प्रॉपर जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, प्रोग्राम मिलता है, तब तक ठीक है। महेंद्र जी प्रेरणा पथ पर डालते हैं तो ये क्या है, प्रचार का जरिया है, लोगों को पता चलता है कि किस प्रकार प्रवचन हुआ, किस प्रकार कार्यक्रम हुआ। और कई लोग कोई घटना घटती है उसके विरोध में या अपने होशियारी के चक्कर में वे उल्टा पुल्टा छाप देते हैं, उल्टी पुल्टी बातें लिख देते हैं। जबकि कोई बात आए तो प्रॉपर, कोई बात दिमाग में भी आ गई तो प्रॉपर स्थान पर जाओ, प्रॉपर स्थान पर जाकर के बात करो, बात करके उसका निराकरण करो। और निराकरण करते समय दिमाग को न्यूट्रल रखना चाहिए, तटस्थ रखना चाहिए, संकीर्ण दायरे में नहीं जाना चाहिए। अगर दिमाग को नैरो माइंडेड कर लिया तो कुछ भी नहीं होगा। एक आदमी नैरो माइंडेड कौन सा होता है? एक व्यक्ति के 29 दिन तक आपने अच्छा रखा, वो एक दिन किसी कारण से कोई मामूली हुई नहीं, कोई गड़बड़ हो गई, तो 29 दिन का किया हुआ उपकार भी वह लोग खत्म कर देते हैं। सोचते कि इतना अच्छा है, कोई कारण से ऐसा हो गया होगा या कोई इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, उसके आधार पर यह हो सकता है। यह चिंतन वही कर सकता है जो प्रतिक्रिया विरति की साधना करता है। और प्रतिक्रिया विरति प्रेक्षा ध्यान का मूल सूत्र है। प्रतिक्रिया विरति के बिना कोई काम नहीं होता और सब काम व्यवस्थित तभी होते हैं कि जब व्यक्ति के मन में यह हो कि मुझे तो मेरा काम करना है।
आप सामायिक करते हैं, आप जप करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप उपवास करते हैं, अगर आपके मन में यह भाव आ गया कि मेरा नामोल्लेख हो गया, आपकी तपस्या आपका कोई लिया अच्छी बात, नहीं लिया तो अपन उसकी आकांक्षा नहीं करें कि हमारा नाम लिया या नहीं लिया, किया या नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। अपन तो अपन कर्म निर्जना की भावना से वह कार्य करेंगे तो वह हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा और वह ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दृष्टि से अपने को चिंतन करना चाहिए। अभी हमारे अखंड जप का अच्छा क्रम चला। मैंने उस दिन शायद खमत खावड़ा के प्रोग्राम में कहा था कि नौकार मंत्र कितने जाप हुए, तो मेरे को सुशील जी सिपाही ने पूरे आंकड़े निकाल के दिए, बड़े अच्छे निकाले। एक बार नौकार मंत्र बोलते हैं, उन्होंने देखा तो 13 सेकंड एक बार बोलते हैं उसमें लगता है, तो करीब करीब 1 मिनट में 4.61 नौकार मंत्र होते हैं। और एक सामायिक करते हैं 48 मिनट के, उसमें 221.28 नमस्कार महामंत्र होते हैं और कुल सामायिक 4542 हुई। तो उसको अगर मल्टीप्लाई करें उसके साथ तो 10,05,053 नौकार मंत्र का जाप हुआ। कितनी गहरी बात है। और अलग अलग दिनों में अलग अलग एरिया का जाप था। अब हो सकता है गांधीनगर का सबसे ज्यादा 1385 सामायिक हुई, तो कहीं थोड़ी कम भी हुई, कहीं बहुत अच्छी हुई। अब पहले दिन कहाँ का जाप था? विश्वासनगर एरिया का। तो मैं तो मानता हूँ 580 सामायिक, ये भी कोई कम नहीं है। वहाँ एरिया घर कितने हैं? मेरे ख्याल से 250 घर होंगे, तो 250 घर सब मैंने मिला कर 150 घर, उसमें भी 580 सामायिक हुई। और दूसरे दिन विवेक विहार, नहीं गाजियाबाद होना चाहिए, दूसरे दिन गाजियाबाद का था, गाजियाबाद का 2 चरण में था, तो 460 सामायिक हुई। तीसरे दिन विवेक विहार फेज 1 वह एरिया था, उसमें 287 सामायिक हुई। और चौथे दिन सादरा रामनगर का एरिया था, वहां तो मेरे ख्याल से 17 घर होंगे, शायद 100 भी नहीं है, उसमें भी 724 सामायिक हुई। और उसके बाद फिर गाजियाबाद का नंबर था तो 626 हो गई, और दोनों दिन को मिलाए तो 1000 से ऊपर हो गई। और फिर सोमवार के दिन गांधीनगर का था 1385, किशोर जी बता रहे थे हमको इतनी सामायिक हुई, तो बहुत बड़ी बात है। एकदम झुमके भी झुमके आ रहे थे, कितने बड़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, बसें आ रही थी, जा रही थी, तो ये उनका भीतर का उत्साह तभी हो सकता है। और अंतिम दिन तो करीब करीब 7 घंटा जब थोड़ा कम भी हुआ इस एरिया का, तब भी 480 सामायिक हुई। इस तरह से 4542 सामायिक, और जब हुआ 10,05,053। इस तरह से सारा काम हुआ। तो अपन तो ये सोचे कि महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ है तो महाराज का कार्यक्रम है, उसके साथ अपन इस तरह की भावना रखें, इस तरह की प्रतिक्रिया करें, इसका नाम ज्यादा आया, इसका नाम कम आया, ये भावना बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर भावना ये साधु संतों के मन में कुछ हो तो ये सब इतना बार बार उल्लेख क्यों करें? हमारे देखो सादरा के अध्यक्ष क्या नाम राजेंद्र जी, जब कभी भी सम्मान होता है गाजियाबाद, गांधीनगर, सबको साथ लेकर के चलते हैं, हर जगह नाम लेते हैं। देखो ये बैनर लगा हुआ है संस्थाओं का, उसमें भी 4 महीना सब संस्थाओं का नाम है। जब जुलूस निकला उसमें भी उनके नाम थे। कितनी उदारता का। नहीं तो चौमासा व्यवस्था किसकी है? जिसके घर पर होता है, जहां का हमारी व्यवस्था तो उसी की रहेगी, खर्चा पानी उसी का रहेगा, पर संभाग्यता सबकी रहती है जो उसके चौकड़े के लोग होते हैं। क्योंकि पूर्वी दिल्ली में इस वर्ष आचार्य प्रवर ने एक ही चातुर्मास करवाया, तो व्यवस्थापन तो गांधीनगर में होता तो गांधीनगर की व्यवस्था होती, सादरा में हुआ तो सादरा की है, कल को अगर गाजियाबाद में होगा उनकी व्यवस्था होगी, संभाग्यता सबकी है। ये भावना अगर रहेगी तब तो संकीर्णता से ऊपर उठ सकेगी। नहीं तो कदम कदम पर, अगर मान लो मेरा चौमासा तो सादरा फरमाया हुआ था तो मैं गांधीनगर से प्रवेश क्यों करता? और जगह से नहीं कर सकता था? मैंने कहा नहीं, अपने को सबको लेकर के चलना और सबको लेकर समाहित करके चलना। इसलिए ये सोशल मीडिया में बिना मतलब की प्रतिक्रिया डालना, ये उनके सावकत्व को प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसलिए इन चीजों पर जाए नहीं। किसी के मन में कोई बात आए, हमारे से व्यक्तिगत संपर्क करो, हम आपको समाहित करेंगे। पर समाहित कब होंगे? जब तक आप माइंड खाली रहेगा, पूरा भरा हुआ है कचरे से, तो होना बहुत मुश्किल है, एक कठिन होता है। इसलिए सुरक्षा ध्यान के अंतर्गत
प्रतिक्रिया से आप जितना बचेंगे उतना ही आपको नींद अच्छी आएगी। और देखो, नींद अगर प्रॉपर आ जाती है उसके बाद ध्यान का प्रयोग करो, आपका ध्यान का प्रयोग बढ़िया होगा। नींद प्रॉपर नहीं है, ध्यान करते ही जो आंख नीची और शांति मिली, झटके शुरू हो जाएंगे, आगे वाले की पीठ पर धक्का मारते रहेंगे, करते रहेंगे। क्यों? कि नींद आ रही है। नींद और तंद्रा ये दो साधना के विघ्न होते हैं, इनसे बचना है तो एक तो दो चीजों का ध्यान रखें, एक तो वहम और एक प्रतिक्रिया विरति। इन दो चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो मैं मानता हूं सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो फिर एक कुछ छोटा सा मंत्र आया है, 1-2 मिनट का एक प्रयोग कर लेते हैं, सब शांति से स्थिरता से बैठेंगे।